नाज़रीन, पाकिस्तान जहाँ मुआशी बदहाली, रोज़गार की कमी और हालात इंतहाई संजीदा हैं, यहाँ हम में से ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपनी ज़ात का नामो निशान मिटा देते हैं, अपना चेहरा ही बदल लेते हैं और ख़ुद को खो कर दो वक्त की रोटी कमाते हैं। बहुत से भेस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर शायद सामने वाले को तो खुशी मिलती है, मगर इस भेस के पीछे किसी का अपना असल वजूद खो जाता है। एक ऐसे ही किरदार से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुदस्सिर इकबाल जो हमारे साथी एंकर हैं, वो ख़ास तौर पर गए, उन्होंने उस किरदार को, जो कि बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है जो अभी आप भी देखेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है, वो कौन है, आपको दिखाते हैं। बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर कराची की सड़कों में नज़र आते हैं, उनमें से स्पाइडरमैन एक है। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है सर अल्लाह का। मैं अमूमन देखता हूँ यहाँ से गुजरते हुए, आप यहाँ मौजूद होते हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं आप या वीकेंड्स पे? नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर। तो अपना चेहरा छुपाया होता है, यहाँ गर्मी सर्दी में खड़े होते हैं, तो कुछ आमदन भी हो जाती है, लोग आपकी को हेल्प करते हैं क्या? बस शुक्र अल्लाह पाक का सर, गुजारा हो जाता है। अल्लाह पाक ने रिज़्क़ देना है, उसने वादा किया है, रिज़्क़ मिल जाता है। बस 500-700 बन जाता है, कभी कभी सैटरडे संडे को 1000-2000 बन जाते हैं। अच्छा जी। अभी वैसे इलेक्शन हो रहे हैं, को उम्मीद है एक आम आदमी को, आप जैसे गरीब आदमी को उम्मीद है कोई कि कोई बेहतरी हो जाएगी, कोई घर के किराए, बिजली के बिल, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? सर बस अल्लाह से ही उम्मीद है। अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त देनी है, ज़िल्लत देनी है, वो अल्लाह के हाथ में ही है। अब हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमारी तो उम्मीदें बिल्कुल ही बस ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि हमने सबको आजमा के देखा है। बस वो अल्लाह ही है जो चला रहा है, सबको सर्कल चला रहे हैं। तो ये जो करैक्टर आपने बनाया हुआ है, ये करैक्टर के क्या सोच के बनाया कि मैं इस करैक्टर में आऊँ, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग खड़े होते हैं, क्या सोचा था? सर मैंने यहाँ पर तकरीबन 6-7 साल मैंने ड्राइवरी की है। बस मेरा कुछ नुकसान हुआ था सैलाब की वजह से, घर भी उजड़ गया, सब कुछ भी नहीं रहा, तो जॉब भी ख़त्म हो गई। तो मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ गया। मैंने ये काम भी किया, मैं जॉब भी करता हूँ और इस तरह मेरा घर का गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो क्या घर में कितने बेगम बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, 2 बच्चे हैं मेरे से। ये तो पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, छोटे हैं सर। छोटे हैं, वालिदैन भी साथ हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई आपने जब सैलाब आप कह रहे हैं नुकसान हो गया, तो हुकूमत से कोई मदद नहीं हुई थी उस वक्त? सर हमारे वहाँ पास में लगते हैं मखदूम अहमद महमूद, मैं वहाँ भी गया हूँ। मखदूम खुसरो बख्तियार पास में होते हैं। आप रहीम यार खान से? जी सर, मैं वहाँ भी गया हूँ। किसी ने मुझे 1 रुपये की भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और यहाँ मैं जॉब करता था, मैंने सेठ से बात की तो उन्होंने मुझे कम ज़र्फ़ और कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि मुझे जॉब से भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया, मैंने छोड़ दी। तो अल्लाह के आसरे बस मैंने ये काम शुरू किया, मज़दूरी करते करते फिर इस काम पे आया हूँ। अभी जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम, ये काम भी करता हूँ। मेरा जॉब भी नुकसान हुआ है, घर भी गिर गया है और फसल का नुकसान हुआ है। मैं बैंक का भी मकरूज़ हो गया हूँ और इस वक्त भी मैंने बैंक की ब्लैक लिस्ट में हूँ। मैं क्या करूँ, बस मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैं ये काम भी कर रहा हूँ और जॉब से बस कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मेरा कुछ हिसाब किताब आप सीधा। जनूबी पंजाब से इतनी दूर कराची आए, तो लगा कि कराची में कुछ काम हो जाएगा, मामला? सर यहाँ मैं ड्राइवरी करता रह गया हूँ ना, तो इस वजह से मुझे कुछ यहाँ उम्मीदें नज़र आ रही थी। तो अभी भी ड्राइवरी कर रहे हैं आप? जी अभी भी ड्राइवरी कर रहा हूँ सर। तो दोनों काम कैसे मैनेज करते हैं, सुबह से लेके फिर शाम तक, फिर रात तक ये काम? नहीं, तो काम कैसे करते हैं? रात को तकरीबन 3-4 बजे तक मैं यहीं पे होता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। सुबह 10:30 बजे मैं उधर अपनी ड्राइवरी पे जॉब पे जाता हूँ। शाम को 4 बजे तक वहीं होता हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर यहाँ जाता हूँ। अच्छा, आप जो है वो इतना रहते हैं यहाँ, सर्दी वर्दी गर्मी नहीं लगती? कोई लोग यहाँ से गुजरते हैं, बदतमीज़ी भी बहुत ज़्यादा हमने तो सीवी पे देखी लोगों के साथ करते हुए, ख़वातीन। आपके साथ तो कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ? सर सर्दी गर्मी को क्या करना है, जब ये मसला हुआ था सैलाब का, मेरे वालदैन मेरे बच्चे उधर ठंड में, गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वो बग़ैर कपड़ों के बग़ैर बिस्तर के वहाँ इतने परेशान थे। तो मुझे ज़ाहिर अब इतने सालों की मेहनत ज़ाया हुई है, तो मुझे सर्दी गर्मी का मसला नहीं लगता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे, कुछ दिन पहले भी मेरे साथ ये मसला हुआ है कि मैं काम कर रहा था, वो उन्होंने वीडियो बनाई कि आपकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, आप यहाँ पर लोगों की टिकटॉक हिट कर रहे हो, लोग अब वीडियो आपकी बना के हिट हो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ वीडियो भी बनाई, मेरे साथ डांस भी की और मुझे मारा भी है, मेरा दांत भी तोड़ा है, मेरे होंठों पे 4 टांके भी आए, मेरा बाजू भी क्रैक हुआ था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बस हमारी मजबूरी है सर, हम मजबूरी से खड़े हैं। यार आप इतना करैक्टर है, ये तो यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टीज़ भी होती हैं, बच्चों के बर्थडेज होती हैं, तो वहाँ नहीं आप लोग जाते? वहाँ तो अच्छा एक इवेंट हो सकता है, वहाँ नहीं आपको लेके जाते? सर मैंने बहुत सारी पार्टीज़ ज्वाइन की हैं। अपना इमरान अशरफ साहब जो हैं, उनके बच्चे की सालगिरह पे भी मैं गया था, बर्थडे पे। और फ़िरोज़ खान के साथ भी मेरी हैं, यानी कि टिकटॉक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन
मुझे पता ही नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे अपना नाम खुद बताया, मेरे जहन से निकल गया कि यार मैं फ़लाना एक्टर हूँ, फ़लाना एक्टर, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने कोई यानी कि हेल्प नहीं की मेरी। सही। तो यहाँ सीवीयू पे गुजरते हुए लोग जब इधर उधर आते हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप मदद ज़रूर करें इन लोगों की, क्योंकि ये लोग उस तरह से मांग नहीं रहे। फ़न अपना दिखाने की कोशिश, बच्चों को खुश करने की कोशिश है। मेरा ख्याल है यहाँ करीब एक बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ जाते हैं हम तो 3-4 हज़ार रुपये का हम खाना खा लेते हैं, 10-15 हज़ार रुपये की हम नॉर्मल फैमिली शॉपिंग कर लेते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे सामने से इधर से गुजर रही हैं, तो अगर 2 मिनट रुकें, थोड़ी सी आप अपनी मोहब्बत के साथ मदद करें तो मेरा ख्याल है एक आदमी का ख़ुददारी के साथ घर चल सकता है। जो अपने आप को छुपाए भी हुए है और अपना मांगना भी नहीं चाहता है, उसकी मदद भी हो सकती है। जी, आपने स्पाइडरमैन से मुलाकात किया और बड़ा ये दुख भरी कहानी थी कि उनके दांत भी तोड़े, उनको मारा भी, उनका होंठ भी फटा और उनकी मदद भी कोई नहीं की, उनके साथ वीडियो भी बना ली। बड़ा अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के। हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए और इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि हम उनको अज़ियत पहुँचाएँ। ये बहुत बुरी बात है। ज़ाहिर है इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, अल्लाह के पास जब जाएंगे, अगर हम इसको समझें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।